पुलिस ऑफिसर यूनाइटेड स्टेट्स में उनकी बॉडी पे एक बाकायदा एक बॉडी कैम होता है, बॉडी कैमरा, एक कैमरा लगा होता है, बॉडी कैमरा। वैसे दो कैमराज होते हैं, एक कैमरा बॉडी कैमरा होता है और दूसरा कैमरा जो होता है वो इनकी गाड़ी में होता है, वो लगा होता है डैश कैम। अब आप बोलेंगे कि ये कैमरास की क्या ज़रूरत है, इस पे आज हम बात करने वाले हैं कि ये कैमरास इसकी क्या ज़रूरत है और इसके क्या बेनिफिट हैं। लेकिन सिर्फ मैं इस कैमरास पे ही बात नहीं करूँगा, मैं आपके साथ एक स्टोरी, एक रियल वाक़या, ज़ाहिर है एक न्यूज़, वो आपके साथ शेयर करूँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड भी है लेकिन अपनी नौइयत का बड़ा मुख्तलिफ वाक़या है, तो वो भी डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो देखिएगा। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे बॉडी कैमरा की, फॉर एग्जांपल, सही ना। तो बॉडी कैमरा, जब भी पुलिस वाला आपको रोकेगा, जब भी वो आपके साथ कोई कम्युनिकेट कर रहा है या इवन अगर वो सिटी में ट्रैवल कर रहा है, पेट्रोलिंग कर रहा है, तो बाकायदा इस डैश कैम में और इस बॉडी कैम में सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है और ये चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं होती। ऐसा नहीं है कि उसका जब मर्जी है रिकॉर्ड कर लो, फिर रिकॉर्डर ने कुछ गलत बोल दिया तो चलो एक काम करते हैं डिलीट कर दें, नहीं, ये सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं है। और बाकायदा ये जो वीडियो है, अब आप ज़रा सोचेंगे कि यार इसका बेनिफिट क्या है, क्या ये पुलिस वाले की सिक्योरिटी के लिए? एक सोच ये है कि हाँ यार ये पुलिस वाले की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन दूसरा एंगल ये है कि ये पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए भी तो है। फॉर एग्जांपल, आपको एक पुलिस ऑफिसर ने रोका, सही है ना, यू पुल्ड ओवर बाय XYZ पुलिस ऑफिसर एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो वो सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड हो रही होंगी। अब उसमें अब हो सकता है ना भाई कोई अंदर गलत आदमी बैठा हुआ हो, सही है ना, कोई शूटिंग वगैरह केस हो गया, कोई फिजिकल असॉल्ट, कोई भी XYZ चीज़ हो गई, तो इसका मतलब ये पुलिस वाले को तो सिक्योरिटी देगा क्योंकि ये कहीं और रिकॉर्ड हो रहा है, उसकी एविडेंस कहीं और जमा हो रही है, इसका प्रोटेक्शन है पूरी। तो उस बंदे को पकड़ा जा सकता है कि हाँ यार ये शख्स था, या वो जो डैश कैम लगा हुआ है वो बाकायदा चेक कर लेगा गाड़ी का लाइसेंस प्लेट और सारी चीज़ें। लेकिन साथ साथ ये पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए तो है कि जब आपको किसी पुलिस ऑफिसर ने रोका और उसने आपके साथ कोई ज़्यादती कर दी, फॉर एग्जांपल कोई हरासमेंट का केस हो गया, कोई डिस्क्रिमिनेशन हो गई, कोई और किसी किस्म की, भाई ऐसा पुलिस वालों की तरफ से भी तो होता है ना, जिस तरह पब्लिक में अच्छे बुरे लोग होते हैं ऐसे पुलिस में भी गुड कॉप बैड कॉप होते हैं। तो ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए भी होता है, एक आम आदमी की भी, कि अगर कल को वो सू करना चाहे तो बोले भाई देखो यार मुझसे इस तरीके से बात हो रही थी, या मेरा कसूर नहीं है, आई डिड नॉट स्टार्ट फर्स्ट, या वट एवर द सिचुएशन इज। अच्छा, ये बाकायदा ये जो प्रॉपर्टी, ये जो वीडियो है, मैंने अभी आपसे कहा कि जो रिकॉर्डिंग हो रही होती है, ये इन्फॉर्मेशन ये पुलिस वाले के कंट्रोल में नहीं होती, बाकायदा इसके लिए इनका अपना डिपार्टमेंट है, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, जो उसको कंट्रोल करता है और बाकायदा उसको रिटेन करता है। फॉर एग्जांपल, अब ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कुछ जगहों पे 30 डेज़ है, कुछ जगहों पे 6 महीने, कुछ जगहों पे 3-3 साल भी है कि ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो को रिकॉर्ड किया जाए। अच्छा, अब जो मैं आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ वो वाक़या ये है, वो है जनवरी का, जनवरी 2023। एक इंडियन स्टूडेंट, एक इंडियन लड़की जो है, काबिल बच्ची, वो यहाँ पढ़ने आई, कहाँ पे? यहाँ पर टेक्सास में नहीं, सिएटल में, जो यहाँ पर वाशिंगटन में जो स्टेट है ना, स्टेट वाशिंगटन है और सिटी है सिएटल, जहाँ पर वो कनाडा का बॉर्डर लगता है, वहाँ पर वो पढ़ने आई। अच्छा, जब वो रोड क्रॉस कर रही थी तो हुआ ये, आपको पता है यहाँ पर जब 911 कोई इमरजेंसी होती है तो पुलिस ऑफिसर को फ़ौरन भागना होता है, सही ना। फॉर एग्जांपल, कहीं कोई आग लगी है या कोई मिसाल के तौर पर कोई मेडिकल इमरजेंसी है या किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को कोई बैकअप सपोर्ट चाहिए, उसके बाद पुलिस ऑफिसर ने तो बस भागना है। लेकिन वो ज़ाहिर है ऐसे नहीं भागते, उनका भागने का भी तरीका होता है कि वो ज़ाहिर है वो सायरन भी है और उसके बाद फिर लाइटनिंग भी है, तो ज़ाहिर है सबको पता चल जाता है, बहुत दूर से पता चल रहा होता है। अब एक पुलिस ऑफिसर को इसी तरह कॉल आई, 911 कॉल थी और उसको भागना था। जब उसने भागना शुरू किया तो बाकायदा वो स्कूल जोन में आ गया, जो स्कूल कॉलेज जोन होता है वहाँ पर, यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम में स्कूल जोन में हम अपनी गाड़ियाँ 20, कहीं पर 25 माइल्स भी है, जैसे हमारे यहाँ टेक्सास में 20 माइल्स पर आवर, कि अगर वैसे अलाउ होता है 50 माइल्स पर आवर पूरा दिन, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में क्योंकि बच्चे वहाँ पर मूव कर रहे होते हैं तो 20 माइल्स पर आवर से ज़्यादा आप नहीं चला सकते हो गाड़ी, बाकायदा लॉ, फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर जगह पर अप्लाई हो रही होती है जहाँ पर स्कूल है। लेकिन ज़ाहिर पुलिस ऑफिसर ने जब भागना है तो उसने तो भागना है ना, वो थोड़ी रुकेगा, तो उसने वही भागना शुरू किया अपना। जब वो भागा है तो उसकी स्पीड बताई जा रही है कि वो 74-75 माइल्स पर आवर थी, सही है ना, यानी कितनी मल्टीप्लाई बाय 3 हो गई वो स्पीड, लेकिन ऑब्वियसली उसको भागना था। अब जब वो गया है तो वो जो स्टूडेंट थी वो रोड क्रॉस कर रही थी। अब ज़ाहिर है किसकी गलती थी, क्या था, ये जैन का वाक़या है, हो जाता है भाई, लोगों से गलती हो जाती है, गाड़ियाँ लग जाती है और मोटरसाइकिल हम लोग चलाते हैं उसमें इश्यूज़ हो जाते हैं, तो कभी कभार ज़ाहिर है ड्राइवर की भी गलती होती है, इसमें स्टीरियोटाइप होने की ज़रूरत नहीं है कभी। क्योंकि मैं कुछ वीडियोस देख रहा था उसमें कुछ लोगों ने बोला कि शी वॉज किल्ड बाय पुलिस ऑफिसर, मैं इस बात को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि देखिए एक चीज़ को सुने, एक होता है हिट एंड रन केस, जैसे यहाँ यूएस में बड़ा नॉर्मल है कि अगर मेरी गाड़ी से किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या किसी की प्रॉपर्टी को लग गया, फिजिकल प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी, कोई चीज़ किसी इंसान को लग गया, तो क्या लग सकता है? हाँ लग सकता है। ये गाड़ियाँ ये मूविंग हो रही हैं, हम लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, हम लोग रोड पे चलते हैं, हो सकता है, और हो सकता है मेरी गलती हो सकता है उसकी गलती हो सकता है हम दोनों की गलती ना हो सकता है हम दोनों की गलती हो, इंटेंशन हो, ये सब कुछ हो सकता है।
कसूर ये है, जुर्म ये है कि आपने जब वो गाड़ी लगी और आप भागे, इसको कहते हैं हिट एंड रन। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ये सबसे बड़ा जुर्म है। गाड़ी लग गई, चुप करके उतर के खड़े हो जाओ, पुलिस आएगी, मामलात होंगे, इंश्योरेंस है, जो वॉट एवर, सही ना, चाहे कोई मर गया है, कुछ है, आपने वहाँ खड़े रहना है। तो ये हिट एंड रन केस नहीं था। तो इसीलिए ये कहना है कि शी वॉज किल्ड, नहीं, ये तो यानी मैं इस बात को नहीं मानता। तो इसका मतलब, और ज़ाहिर है पुलिस को भागना होता है, इमरजेंसी होती है। तो खैर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उस बच्ची को गाड़ी लगी और इतनी स्पीड से लगी कि वो 100 फीट दूर जा गिरी। देखिए ज़ाहिर है ये बहुत ही सैड बात है, काबिल बच्ची थी, माँ बाप ने पढ़ने भेजा, यानी उस चीज़ को हम और आप समझ भी नहीं सकते, वीडियो बना के या बात करके नहीं समझ सकते ना। कोई भी, मैंने कितने न्यूज़ चैनल पे देखा, न्यूज़ चैनल वगैरह, कोई भी वो चीज़ नहीं समझ सकता जो पेन ज़ाहिर है फैमिली समझते हैं। तो ऑब्वियसली हमारी प्रेयर्स, हमारी थॉट्स ऑब्वियसली विद द लेडी, विद द फैमिली, एंड ऑब्वियसली हम तो ये दुआ करते हैं ना कि मे हर सोल रेस्ट इन पीस इन हेवन, और मे गॉड गिव पेशेंस टू द फैमिली। तो ज़ाहिर है ये तो एक बहुत ही सैड बात हो गई, लेकिन ये वाक़या ख़त्म हो गया, ये बात ख़त्म हो गई थी जैन में, सही है ना। उसके बाद हुआ क्या कि 8 महीने बाद, ये अभी जाके यानी सितंबर में हुआ ये कि वो पुलिस डिपार्टमेंट, जो मैंने अभी आपसे कहा कि उनका काम ये होता है कि वो बाकायदा वीडियोस उनके पास होती हैं, जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होता है, एविडेंसेस, सारी चीज़ें। तो उसमें बाकायदा उनके पास एक बड़ी अनोखी सी चीज़ आई। उन्होंने कहा यार हम एक कॉल, पुलिस ऑफिसर की कॉल है विच वॉज रिकॉर्डेड ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी कैमरा। तो जब उसको इन्वेस्टिगेट किया तो वो कॉल ये थी कि जब उस पुलिस ऑफिसर ने अपनी गाड़ी दौड़ाई थी और उसको हिट किया था, तो हिट होने के बाद एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया ना, वो बच्ची जो है उसको लग गया, अच्छा उसकी डेथ हो गई। तो कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर आया उसको देखने कि भाई सारे तो एक्सीडेंट हो गया, अभी तो बहुत बड़ा मामला हो गया। तो उस पुलिस ऑफिसर की कॉल रिकॉर्ड हो गई, दूसरे पुलिस ऑफिसर के साथ वो बात कर रहा था, किसी अपने डिपार्टमेंट के किसी हेड के साथ, और वो कॉल उस कैमरा में रिकॉर्ड हुई। ज़ाहिर कैमरा तो ऑन था, और पुलिस ऑफिसर को मैंने अभी आपसे कहा कि कैमरा ऑन रखना होता है हर वक्त बाकायदा। पुलिस, एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि पुलिस ऑफिसर इससे नाराज़ होते हैं कि हमारी बहुत सारी प्राइवेसी और ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती है, लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ कंट्रोल, ये कंट्रोल तो रखना है। उसकी कॉल ये रिकॉर्ड हो गई कि उससे कोई पूछ रहा था कि भाई व्हाट्स द सिचुएशन, तो उसने बोला कि बाय द वे द गर्ल इज़ डेड, और वो हंसा ज़ोर से, वो हंसा बाकायदा कि लड़की तो मर चुकी है, और हंसा। उसके बाद उसने बोला कि नाउ द सिटी हैज़ टू राइट $11,000 चेक, अब लिखो चेक इसके लिए $11,000 का। फिर हंसा, और फिर उसने कहा कि शी वॉज जस्ट 26, ऑल्दो शी वॉज 23, लेकिन उसने बोला 26 साल की लड़की थी, एंड शी हैड लिमिटेड वैल्यू, लाइफ वैल्यू जो उसकी थी, बोला ये तो इसकी जो लाइफ है, इसकी जो ज़िंदगी थी, उसकी वैल्यू कम ही थी, तो इसको $11,000 का अब चेक देना पड़ेगा। यानी ये इतनी गलत बात कि यार ये किस किस्म की बात आ गई। तो उसने ये क्या किया, ये रिपोर्ट किया, जो वो डिपार्टमेंट था उसने रिपोर्ट किया चीफ को, और पुलिस डिपार्टमेंट ने ये चीज़ पब्लिक की। अच्छा यहाँ पर ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि ज़ाहिर ये सिस्टम आप देखें कैसा है, यानी कितना इंप्रेस कर देता है ये सिस्टम समटाइम यूनाइटेड स्टेट्स का, कि बाकायदा एक तो ये कैमरा वाली बात तो मैंने आपको बताई, दूसरा कि उसकी रिकॉर्डिंग वाली बात, और तीसरा पुलिस खुद उसको पब्लिक कर रही है। यानी आप ज़रा कुछ देशों में सोचें कि क्या ऐसा हो सकता है कैमरे वाली बात, और अगर ऐसी कोई बात आ भी गई, जो 8 महीने पहले जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, मामला रफा दफा हो चुका है, उसको फिर से उठाया जा रहा है, और पुलिस खुद पब्लिक के सामने लाके ये पेश कर रही है कि भाई ये चीज़ हमारे सामने है, हर न्यूज़ चैनल में। अच्छा अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तो इन्वेस्टिगेशन अभी भी ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन आगे भी चलेगी, लेकिन मैं आपको बताऊँ, अब जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उस पुलिस ऑफिसर से पूछा गया, क्योंकि ज़ाहिर इससे बड़ी बुरी बात क्या होगी, दिस इज़ सो इनह्यूमन, अगर उसने ये हंसा है और कि यार इस लड़की की लाइफ की वैल्यू क्या है, लिमिटेड वैल्यू, जस्ट $11,000 का चेक लिखो। जब उससे पूछा गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, तो वंस अगेन फिर एक स्कूल ऑफ थॉट, और उसका कहना यह है कि बोला मैं उस लड़की का मजाक नहीं उड़ा रहा था, मैं तो सिस्टम का मजाक उड़ा रहा था, मैं तो मिमिक्री कर रहा था लॉयर्स की। मैं ये बात आपको ऐसे समझाऊं कि कभी कभार बंदा बहुत परेशानी के आलम में, या कभी कभार कोई ऐसी चीज़ देखता है ना, बड़ी एब्सर्ड किस्म की सिचुएशन, तो इंसान ज़रा हंस के यानी ताना दे रहा होता है। इसको मैं यूँ समझूँ जैसे जैसे नाना पाटेकर नहीं है, जो लोग बॉलीवुड की फिल्म देखते हैं, तो नाना पाटेकर नहीं कभी कभार एक्टिंग करता है, अब बुलाओ सिस्टम को, लिखो 11,000। उसने कहा मैं तो सिस्टम का मजाक उड़ा रहा था, मैं तो लॉयर का मजाक उड़ा रहा था कि भाई अब क्या, यानी मर गई लड़की यार, ये सिस्टम है, ये देखिए यूँ करके उसने कहा मेरी इंटेंशन ये है कि यार अब सिस्टम क्या करेगा, अब सिस्टम $11,000 का चेक लिखेगा, हाँ लाइफ क्या है, उसकी वैल्यू लाइफ की क्या है, 26 साल की थी, लिमिटेड वैल्यू, यूँ उसने कहा कि मेरा कहने का मतलब ये था। अब अगर ये कहने का मतलब था तो ठीक है, फिर बात तो समझ आती है, लेकिन अगर वो कहने का मतलब था तो इससे बड़ी तो कोई बुराई नहीं है कि यार एक तो वो बच्ची मर गई और उसके बाद जाके कोई हंस रहा है। देखें वो जो एक्सीडेंट हुआ वो हिट एंड रन नहीं है,
वो एक्सीडेंट हो गया, सही है ना, किसकी गलती थी क्या थी, वो एक एक्सीडेंट हो गया, लेकिन और सैड है। लेकिन दूसरी बात ये, और सारे पुलिस डिपार्टमेंट ने भी उसके बाद सारी चीज़ें कही कि बोला हमारा इससे ऐसा हमारा कल्चर नहीं है और हम ज़ाहिर है उस फैमिली के साथ हैं। ज़ाहिर है बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, मार्च वार्च सारी चीज़ें हुई। अच्छा, इस पुलिस ऑफिसर ने अगर ये बात सीरियस कही है और हंसी मजाक किया है तो ज़ाहिर इससे बुरी बात तो कोई नहीं, उसको इनह्यूमन बात है ना यार कि किसी की डेथ पे हंसना इस तरह। लेकिन अगर इसने सिस्टम को वो मजाक मस्ती और इस तरह करते हुए कही है तो आई डोंट नो अब इन्वेस्टिगेशन और आगे फर्दर कहाँ जाएगी। तो खैर कहने का मकसद क्या है कि आप देखिए सिस्टम में इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी कितनी ज़रूरी है कि एक चीज़ जो ख़त्म हो चुकी है। और ये कैमरे की इंपॉर्टेंस देखिए कि ये नॉट ओनली इज़ प्रोटेक्टिंग द पुलिस ऑफिसर, लेकिन साथ साथ ये प्रोटेक्ट कर रहा है पब्लिक को भी। और बाकायदा मैंने अभी आपसे कहा ना कि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो ये वीडियो जो रिकॉर्ड होती है, ये पुलिस की नहीं, ये सिटी की प्रॉपर्टी है, क्योंकि सिटी पुलिस जो है वो सिटी के अंडर आती है, तो ये सिटी की प्रॉपर्टी होती है। सिटी इस रिकॉर्ड को रखती है और सिटी उसके बाद अगर पब्लिक को चाहिए तो आपको बकायदा इसके लिए फॉर्म वगैरह फिल करना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है कि मुझे एक फ़लानी फुटेज चाहिए उस दिन मुझे, तो ये समटाइम कोर्ट वगैरह में उसमें भी आप आगे बढ़ते हो और आप बोलते हो कि भाई मेरे साथ ये मैं कोई स्पीडिंग नहीं कर रहा था, या फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज नॉट माई फॉल्ट, आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। तो बकायदा पब्लिक को भी ये वीडियो दी जाती है। तो खैर मैंने कहा आप लोगों के साथ ये शेयर करूं कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। और कभी कभार देखिए सैडनेस ये भी हो जाती है कि यार एक की जान बचाने जा रहा होता है बंदा 911 करके, या एम्बुलेंस जा रही होती है और पता चला दूसरे की जान उसमें चले जाती है, तो मामला ऐसे हो जाते हैं। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड यू हैव अ ग्रेट डे नाउ। थैंक यू।